हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के कुछ मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन सभी मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं तो आप समझिए आपके सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर होगा। ये टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने टेस्ट की ओर। देखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्यारे बच्चों, इनका आंसर नीचे है। हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं और आप अपने मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप अपना आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, जल संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? 7वां, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? इसका उत्तर नीचे है। सी, सेवनसी गेहूँ। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। उद्योगों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? बताइएगा। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन से देख के करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है प्यारे बच्चों? संघवाद का अर्थ क्या है? भारतीय 14 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? देखिएगा प्यारे बच्चों और कमेंट करके बताइएगा। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? 17वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 18वां, वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? 19, मनरेगा योजना का संबंध किससे है? भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? देखिएगा प्यारे बच्चों, इनका आंसर कमेंट करिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा मॉक टेस्ट दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दूसरा, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सतत विकास का क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत की हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, इनके आंसर आपको नीचे दिए हैं और आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए प्यारे बच्चों, मॉक तीसरा देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में बीच का कौन सा रंग होता है प्यारे बच्चों? बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस प्रदेश में पाए जाते हैं? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कावेरी नदी पर स्थित कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में है? 7वां, डेल्टा किसके द्वारा निर्मित स्थल कृति है? क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार किस राज्य में है? भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम क्या हैं? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है? भारत का प्रमुख सेवा क्षेत्र कौन सा है? जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है?
मॉक टेस्ट चौथा देखिएगा प्यारे बच्चों। यदि आप इन टेस्ट को लगा लेते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और टॉपिक वाइज हैं ये, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपका स्कोर अच्छा रहेगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दांडी यात्रा का संबंध किससे है? करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या था? सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध था? राजस्थान का प्रमुख जल स्रोत क्या था? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन सभी का आंसर नीचे आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। और आपको यदि किसी भी वीडियो और आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रबी फसलों की बुवाई कब होती है? खरीफ फसल का उदाहरण है। जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख उपयोग किस में होता है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का आधार क्या है? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? भारत में योजना का निर्माण का वर्तमान संस्थान कौन है? बैंक दर कौन नियंत्रित करता है? भारतीय मुद्रा का प्रतीक कब अपनाया गया? जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 30 विदेशी व्यापार का अर्थ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? 33 हरित क्रांति के जनक कौन है? 34 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? 35 राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत संविधान का भाग आई भी किससे संबंधित है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? लोकसभा चुनाव कौन कराता है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में पहली रेल कब चली? लोकसभा में मतदान का अधिकार किसका है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? प्यारे बच्चों, ये टॉप एमसीक्यू हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंट है और टॉपिक वाइज है। यदि आप इसको लगा लेते हैं तो आप समझिए आपके समाज विज्ञान में अच्छा स्कोर रहेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी तैयारी में मजबूत हो सके। और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी को एग्ज़ाम ओरिएंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।